हाय दोस्तों, जय जगन्नाथ। देखिए, शिक्षा शास्त्री बीएड आपका सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की तरफ से शिक्षा शास्त्री बीएड का जो ये नोटिफिकेशन है निकल के आ चुका है, जो कि 26/8/2026 को पब्लिश किया गया है। ठीक है। इसमें आपका बहुत इम्पोर्टेंट एक नोटिस है, जो कि एडमिशन अभी तक नहीं किए हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो उनके लिए ये वाला नोटिस है। ठीक है। शिक्षा शास्त्री बीएड एडमिशन के लिए सीएसयू में। तो देखिए, शिक्षा शास्त्री बीएड प्रवेश हेतु सद्य प्रवेश विषय का संबंधित अधिसूचना विषय में देखिए आपका मेंशन किया गया है। शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष सत्र 2026-27 में श्रेणीवारी रिक्त स्थान पर सद्य प्रवेश मतलब आपका ऑन द स्पॉट एडमिशन किया जाएगा। स्पॉट एडमिशन के लिए आपका ये नोटिस आ चुका है, पर इसमें आपका बहुत सारा नियमों का एक जो गुच्छा है वो दिया गया है, वो सब आपको जानना चाहिए। फिर जाके आपका जो स्पॉट एडमिशन का जो प्रक्रिया है कैसे होगा, कौन सिलेक्शन हो सकते हैं और कौन स्पॉट एडमिशन में आपका जो हिस्सा ले सकते हैं, सबका डिटेल इसमें पूरा दिया गया है। तो देखिए, पहले मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ, फिर मैं आपका जो वैकेंसी लिस्ट है, कौन से कैंपस में कितना आपका सीट वैकेंट अभी तक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी आपका अपलोड है, लिंक आपका वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें आपका मेंशन किया गया है, जैसे कि उक्त विषय में पूर्व में निर्धारित अधिसूचना क्रमांक, ये आपका जो नोटिफिकेशन आया था उसका नंबर दिया गया है, और 26/8/2026 को आपका लास्ट आया था नोटिफिकेशन, फिर आपका ये 26 को आया है। अधिक्रमित करते हुए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के क्रम में सूचित किया जाता है कि सत्र 2026-27 के लिए शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। ठीक है। उसके बाद भी आपका जितना सीट अभी वैकेंट है, तो उसके रिलेटेड आपका ये नोटिस है। तो देखिए, इसमें आपको लिखा गया है, होने के पश्चात भी विश्वविद्यालय के विभिन्न परिसर में अलग अलग श्रेणियों में आपका अलग अलग कैटेगरी में बहुत सारा सीट वैकेंट है, तो उसके लिए आपका ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। उक्त रिक्त स्थानों पर केवल पूर्व में पंजीकृत रजिस्टर जो पहले आपका CUET, ठीक है, आपका CUET पीजी में एग्ज़ाम दिए हैं और CSU का जो रजिस्ट्रेशन चल रहा था, उस रजिस्ट्रेशन में जो रजिस्टर किए हैं अपना नाम, वो ही अभ्यर्थी आपका ये स्पॉट एडमिशन में भाग ले सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका यही मेंशन किया गया है। देन देखिए, आवेदन एवं प्रवेश कार्यक्रम। तो पहले आपका दिया गया है, इच्छुक अभ्यर्थियों को दिनांक 31/8/2026 को प्रातः आपका 10 बजे से 12 बजे तक, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो भी आपका स्पॉट एडमिशन करना चाहते हैं जिस कैंपस में, उस कैंपस में आपको 31 तारीख को 10 बजे से पहले आपको जाके पहुंच जाना है, और आपका 12 बजे तक आपका यह जो प्रोसेस चलेगा। ठीक है। और मैं बोल देता हूं पहले ही, जो ये आपका जो अप्लाई का जो सिस्टम है, ये आपका ऑफलाइन में होगा। कोई ईमेल में, देखिए इसमें आपका मेंशन किया गया है 2 में, निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र विचार नहीं किया जाएगा। आपका जो ये टाइम निकल जाएगा, तो फिर आपका जो एप्लीकेशन है वो आपका एक्सेप्टेड नहीं होगा। और आप जो एप्लीकेशन को कोई पोस्टल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या किसी अन्य मेथड में आप भेजेंगे, तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है। देन थर्ड में आपका मेंशन किया गया है, अभ्यर्थियों को उपस्थित एवं आवेदन प्राप्ति का क्रम, जैसे कि बोला जाता है पहले आओ पहले पाओ, इसी मेथड में आपका सिलेक्शन होगा। पर ये सिर्फ कहने का बात है कि पहले आओ और पहले पाओ, नहीं तो इसमें देखिए आपका मेंशन किया गया है कि आधार पर दर्ज किया जाएगा। तथापि प्रवेश का अंतिम निर्धारित पात्रता, जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट है, वो आपका श्रेणीवारी, जो आपका मॉडर्न और ट्रेडिशनल, और आपका जो कैटेगरी जो आरक्षण का जो नियम है, उसी के तहत आपका CUET PG के जो मार्क है, उसी के तहत आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट दिया जाएगा। ठीक है। देन देखिए, 4 नंबर पे मेंशन किया गया है, प्राप्त आवेदनों एवं अभिलेख की जांच के उपरांत उसी दिन मध्याह्न में पात्र अभ्यर्थियों को मेरी सूची प्रवेश हेतु आमंत्रित संबंधित परिसर के सूचना पट पर प्रदर्शित किया जाएगा। यानी आप जिस कैंपस में गए हैं, यानी आप जिस कैंपस में आपका जो स्पॉट एडमिशन करने के लिए
गए हुए हैं तो उस कैंपस का जो वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट है, उस वेबसाइट में आपको लगातार जांच करना है कि मेरिट लिस्ट आ चुका है कि नहीं, मेरा नाम है कि नहीं, आपको बार बार जाके चेक करना है। और मैं जितना भी कैंपस है सभी कैंपस का जो साइट है, जो आपका वेबसाइट है, मैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। ठीक है, आप जाके डायरेक्ट क्लिक करके उस कैंपस के जो साइट है, जो वेबसाइट है, उसमें आप एंटर हो सकते हैं। देन देखिए आपका 5 नंबर में मेंशन किया गया है, प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 31/8/2026 को अपराह्न 2 से प्रारंभ होकर 1/9/2026 सायं आपका 6 बजे तक किया जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा वो उसी दिन 31 तारीख को, उसी 31 तारीख को आपका 2 बजे से आपका जो एडमिशन प्रक्रिया है, जो आपका पेमेंट का जो प्रक्रिया है, जो डॉक्यूमेंट का प्रक्रिया है, वो आपका संपन्न किया जाएगा 1/9/2026 6 बजे तक। ठीक है, देन आपका देखिए सेकंड में मेंशन किया गया है पात्रता, कौन आपका एलिजिबल हो सकते हैं ये स्पॉट एडमिशन में। इसमें आपका मेंशन किया गया है वे अभ्यर्थी जिनका चयन प्रथम से तृतीय चरण आपका फास्ट से थर्ड तक, आपका जो फर्स्ट फेज था, सेकंड था और थर्ड था, उसमें सिलेक्शन हुआ था, पर किसी वजह से वो बच्चे एडमिशन नहीं कर पाए हैं, उनको चांस मिलेगा। देन सेकंड में आपका मेंशन किया गया है ऐसे नए इच्छुक अभ्यर्थी जो रजिस्ट्रेशन किए थे और किसी कारणवश आपका जो एडमिशन प्रक्रिया रुक गया है, तो वो इसमें आपका भाग ले सकते हैं। और इसमें आपका मेंशन किया गया है अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय की प्रवेश विवरणी का तथा समय समय पर जारी निर्देश में निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप क्रैक कर रहे होंगे तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देन देखिए आपका 3 नंबर में मेंशन किया गया है प्रवेश का आधार, किस किस आधार पर आपका प्रवेश किया जाएगा। प्रवेश केवल संबंधित परिसर में उपलब्ध श्रेणीवारी रिक्त स्थान पर विरुद्ध दिया जाएगा। अगर आपका लखनऊ कैंपस में एग्जाम्पल, आपका लखनऊ कैंपस में सीट है, वैकेंट सीट है, तभी ही आपका उसी कैंपस में आपको सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, कैंपस में अगर वैकेंसी है तो मिलेगा, नहीं तो कोई भी स्पॉट एडमिशन के लिए आपका वैकेंसी नहीं होगा तो भी नहीं मिलेगा। ठीक, तो वो आप देख के जाइएगा, आपका जो वैकेंसी लिस्ट है वो टेलीग्राम चैनल में आपका अपलोड किया गया है। देन देखिए 2 में आपका मेंशन किया गया है प्रवेश विश्वविद्यालय की प्रचलित आरक्षण नीति, पात्रता मानदंड एवं मेरिट के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, तो आपका जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है और आपका जो मेरिट के आधार पर वो किया जाएगा। देन देखिए अन्य आवश्यक निर्देश, अभ्यर्थियों की व्यक्तिगत भौतिक उपस्थिति अनिवार्य होगी, आप फिजिकल जाके उसमें अटेंड आपको होना पड़ेगा उस कैंपस में। प्रतिनिधि अथवा ऑनलाइन आवेदन या प्रवेश स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपके भेजे गए किसी एक इंसान के द्वारा ये वाला प्रक्रिया नहीं किया जाएगा, आपको स्वयं जाना पड़ेगा। प्रवेश प्रारंभिक रूप से अभिलेख के सत्यापन के अधीन होगा। किसी भी स्तर पर प्रस्तुत सूचना अथवा प्रमाण पत्र असत्य, अगर आपका किसी भी डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट गलत निकल कर आया है तो फिर आपका जो ये एडमिशन प्रक्रिया है इससे आपको बाद दिया जाएगा। ठीक है, देन थर्ड में आपका मेंशन किया गया है श्रेणी बाई रिक्त स्थान की संख्या प्रवेश प्रक्रिया के दौरान गड़बड़ हो सकती है, इसके अभ्यर्थी को प्रवेश का कोई भी स्वतः दावा प्राप्त नहीं होगा। तो एडमिशन के प्रक्रिया के टाइम अगर कोई गड़बड़ी होता है, मिस्टेक में होता है, तो उसी टाइम कोई भी अभ्यर्थी दावा नहीं कर सकते कि मुझे ऐसा हुआ है तो मुझे एडमिशन देना चाहिए। ठीक है, तो ये दावा आप नहीं कर सकते। और बाकी भी आपका बहुत कुछ दिया गया है, इम्पोर्टेंट आपका बातें इसमें आपका मेंशन किया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आपका वैकेंसी लिस्ट है। तो देखिए ये आपका वैकेंसी सीट डिटेल्स है। भोपाल कैंपस, एकलव्य कैंपस, गुरुवायूर, जयपुर, लखनऊ, राजीव गांधी, रणबीर कैंपस, देन आपका सदाशिव कैंपस, वेदव्यास कैंपस। सारा कैंपस में आपका कुछ कुछ सीट वैकेंट अभी तक हुई है और ट्रेडिशनल मॉडर्न के तहत है। ठीक है, तो इसी के आधार पर आप जाके पहुंच जाइएगा। आपका जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में आपका उस कैंपस में वैकेंसी है कि नहीं, उसी के आधार पर आप जाके पहुंच जाइएगा। ठीक है, देन आपका इसमें देखिए टोटल वैकेंसी आपका दिया गया है 112 वैकेंसी है। ठीक है, और आपका जो ये वाला देखिए इसमें आपका
52 वैकेंसी है। ठीक है, तो इसी के आधार पे आप जाके पहुंच जाइएगा। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा डिटेल चाहिए तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। जय जगन्नाथ।